हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद देवेश में। और आज हम लाए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर थर्ड। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट और जो सेकंड है वो हो चुके हैं अपलोड। आप अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में मैंने काफ़ी बेसिक से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताया गया है। आज हम पार्ट नंबर 3 में कुछ आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे सामने दे रखा है द रेशियो ऑफ ए टू पॉजिटिव इंटीजर। 3-4 रेशियो दे रखे हैं, इनका सम दे रखा है आपको 70। मुझे ये बता दीजिए, अच्छा इसके दो मेथड होते हैं, हम पहला मेथड को डिस्कस करेंगे फिर हम इसके शॉर्टकट मेथड पर भी काम करेंगे। हमें यहाँ पर 3 और 4 का एक रेशियो दे रखा है जिनका सम कितना दे रखा है 70। मुझे ये बता दीजिए इन दोनों को भी अगर हम सम करेंगे तो क्या 7 होगा। तो 7 की वैल्यू 70 के बराबर, तो क्या आप एक यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर निकाल सकते हैं। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। क्या आप यहां तक ठीक है। आगे हम देखते हैं 30 और 40 को इस तरीके से लिख देते हैं। हमें क्या बोला गया है, हाउ मच शुड बी एडेड, क्या जोड़ा जाए दोनों इंटीजरों में कि वो बिकम हो जाता है 35। तो हम दोनों में क्या जोड़ें, x और x हमें नहीं पता क्या होगा वो, कि हमारा रेशियो हो जाता है 5:6। क्या इतनी कहानी समझ में आती है हम लोगों को। फिर हमने कहा इसका मल्टीप्लाई क्रॉस में, इसका मल्टीप्लाई इधर। तो हमने देखा जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 6x इक्वल टू 200 प्लस 5x। x के पास x चले जाएगा तो कैंसिल होकर एक x बचेगा और इस 180 को 200 में से माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो हमने देखा कि क्या जोड़ा गया, हमें x की वैल्यू 20, मतलब क्या वर्ड जोड़ा गया होगा वो 20 जोड़ा गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग इसका एक और तरीका देखते हैं। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या दे रखा है, क्या हमारे पास कोई रेशियो 3 और 4 है, इसमें कुछ जोड़ा गया, दोनों में जोड़ते हैं हम लोग और एक जैसे ही जोड़ना है तो हमें कुछ ना कुछ तो जोड़ा होगा। तो हमारे पास रेशियो हो जाता है 5:6। जोड़ने में कितना जोड़ा गया, इधर भी +2 देखने को मिल रहा है, इधर भी +2 देखने को मिला है। पर इससे हमें क्या आइडिया लग पा रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। पर हमें एक रेफरेंस पॉइंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है, इस 7 की वैल्यू मेरी 70 के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू मेरी 10 के बराबर। जब एक यूनिट की वैल्यू मेरी 10 के बराबर तो इस 2 यूनिट की वैल्यू मेरी 20 के बराबर। तो मुझे जोड़ने में क्या जोड़ा गया, यूनिट में 2 और नंबर में 20। तो यही इस सवाल का हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारी होती है शॉर्टकट मेथड जो जनरली एसएससी बैंकिंग के एस्पिरेंट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या होता है, टाइम कम होता है। आगे देखते हैं, तो हम अभी इसको शॉर्टकट मेथड से ही ट्राई करेंगे। क्या हमारे पास 3 और 5 एक रेशियो दे रखा है, इन दोनों नंबरों में 10 ऐड करना है हमें। तो हमारा रेशियो कितना हो जाता है 5 और 7। यूनिट में कितना जुड़ रहा है 2, इधर भी 2, पर नंबर में कितना जुड़ रहा है 10। मतलब 2 यूनिट किसके बराबर 10 के बराबर। तो एक यूनिट मेरे पास 5 के बराबर, एक यूनिट 5 के बराबर। तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर कौन होगा। तो हमारा छोटा नंबर क्या था, शुरुआत में हमारे पास 3 और 5 था। तो 5 की वैल्यू 25, क्योंकि एक की वैल्यू 5 थी तो 5 की वैल्यू 25 और 3 की वैल्यू 15। तो हमारे छोटा नंबर हमारा होगा 15। इस सवाल का हमारा सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या दे रखा है, द सैलरी ऑफ चरण एंड रजत इज द रेशियो इज 5:4 एंड द सैलरी ऑफ ईच, दोनों की इंक्रीज होती है कितनी 3000 से। तो इन दोनों का नया रेशियो होता है 6 और 5। तो ये मेरा चरण, ये मेरा रजत, इन दोनों की सैलरी का रेशियो शुरुआत में कितना था 5:4 और इनका रेशियो 3000 जोड़ने पर कितना हो जाता है 6:5। ठीक है, वेरी गुड। हमें बोला क्या गया है, अच्छा जुड़ने में यूनिट में कितना जोड़ा गया है, प्लस का 1 जोड़ा गया है, इधर भी कितना जोड़ा गया है प्लस का 1, पर जोड़ने में कितना जोड़ा गया है 3000। मतलब कुछ समझ में आया आपको, इस एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 3000 है। जब मेरे पास इस एक यूनिट की वैल्यू 3000 है तो मुझसे पूछा क्या गया है, व्हाट
इज द सैलरी ऑफ चरण। चरण कौन था मेरे पास, ये था। तो 1 की वैल्यू 3000, तो 5 की वैल्यू कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3000 से तो कितना आ जाएगा 15000। तो चरण की जो वैल्यू होगी मेरी, ए इस सवाल का सही उत्तर होगा 15000। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ ए टू नंबर 5:9, 6 बोथ इंटीजर देयर रेशियो इज 2:3। 5:9 दे रखा है, 6 जोड़ने पर मतलब कुछ ना कुछ जोड़ा तो 2:3 हो जाता है। आप पूछोगे सर आपने तो बताया था हमेशा बढ़ रहा है, पर यहाँ तो कुछ घटता सा नजर आ रहा है। अच्छा घट भी रहा है तो इधर तो 3 घट रहा है सर, और इधर तो आपका 6 घट रहा है सर। ये तो क्वेश्चन उस शॉर्ट ट्रिक से हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है, जब हमारे पास ऐसा नहीं है, पर क्या जब हमारे पास ऐसी शॉर्टकट ट्रिक नहीं हो तो उसको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास 5 और 9 दे रखा है और यहाँ पर 2 और 3 दे रखा है, इनको हमें इक्वल करना होगा। इनका जो डिफरेंस होता है ना, ये वाला डिफरेंस जो होता है ये हमें इक्वल करना है। यहाँ पर अलग अलग है, इक्वल करने के लिए हमें सबसे पहले इनका डिफरेंस देखना होगा। तो 9 और 5 का डिफरेंस कितना है, 4। इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, 1। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, और इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो जब 1 का करेंगे तो 5 और 9 ऐसा का एज इट इज ही रहेगा, और इस 4 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और फिर इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब देखा जाए तो कितना जुड़ रहा है दोनों तरफ, 3। इस 3 यूनिट, और नंबर में कितना जुड़ रहा है 6। इस 3 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखो, हमारे पास 1 यूनिट 2 के बराबर, तो हमसे क्या पूछा गया है, उनके बीच। ठीक है, इतना हो जाता है तो वह मूल्य संख्या क्या थी, मूल संख्या क्या थी, 1 यूनिट 2 के बराबर, तो 5 किसके बराबर 10 के बराबर, और 9 किसके बराबर 18 के बराबर। तो मेरी वो दो संख्या क्या थी, 10 और 18। इस सवाल का बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हम लोगों ने देखा द रेशियो ऑफ ए टू नंबर आर 11:18। इफ 4 is added the both side then the ratio of become 13:12। ये आप सभी के लिए मैं कहूंगा होमवर्क क्वेश्चन है। आप सभी को अब तक जिस तरीके से क्वेश्चन करे गए हैं उसी तरीके से आपको इसको कमेंट में मुझे आंसर मेंशन कर कर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार और। 3:4 दे रखा है, हमें कितना बनाना है, 10:13 बनाना है। हमने देखा मैं यहाँ पर दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम बनाएंगे। डिफरेंस को सेम बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस है 1, यहाँ पर डिफरेंस है 3। इस 3 का इधर और इधर दोनों जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उस 1 का यहाँ 10 के साथ और 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने देखा 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 9, 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 12, और ये हो जाएगा 10 और 13। यूनिट में जोड़ने में कितना जोड़ने को मिल रहा है, 1 दोनों जगह। चलो दोनों जगह अगर 1 देखने को मिल रहा है तो यूनिट में 1 और जुड़ने में कितना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास किसके कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, क्योंकि यूनिट में 1 और नंबर में मेरे पास कितना जोड़ने को मिला है, 3। तो ओरिजिनल हमसे क्या पूछा गया है, नंबर क्या होंगे। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास, अब इसको कंसीडर नहीं करना है, ये हमारे पास गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये इससे ही तो हमने ये वाले बनाए हैं मैनिपुलेट कर कर। तो अब हमारे पास अगर ओरिजिनल नंबर की बात करेगा तो हमें ये 9, 12 को फोकस करना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 27 और 12 की वैल्यू 36। क्या 27, 36 हमारा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे सामने क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल। एक बैग में लाल गेंद और ग्रीन गेंद दे रखी, जिनका रेशियो हमारे पास कितना दे रखा है, रेड है और एक हमारे पास ग्रीन है। रेड का हमारे पास दे रखा है 15 और ग्रीन का हमारे पास दे रखा है 26। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, इफ 12 मोर ग्रीन बॉल आर पुट इन द बैग। अगर हम सिर्फ 12 गेंद जो है ग्रीन की ऐड करते हैं, ग्रीन की करी गई है ना, तो ग्रीन की कितनी ऐड करी हमने, 12 गेंद।
तो हमारे पास रेशियो कितना हो जाता है 1:2। हाउ मेनी रेड बॉल इन द बैग, तो बैग में कितनी रेड बॉल है। अच्छा ये 15 और 26 जो है ये क्या एक्चुअल नंबर है, तो ये कभी भी एक्चुअल नंबर नहीं होता। रेशियो जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, जो अनुमानित नंबर। क्या हम एक ए और बी के पास 1:2 में पैसे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए के पास 1 रुपए और बी के पास 2 रुपए है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए के पास 10 रुपए हैं, बी के पास 20 रुपए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 200 रुपए हैं। या ये भी हो सकता है कि इसके पास 1000 रुपए हैं, इसके पास 2000 रुपए हैं। तो ये जो शुरुआत में अनुमानित होता है ये एक इमेजिनरी नंबर होता है रेशियो, ठीक है। तो ये जो 15 और 26 दे रखा है ये इमेजिनरी नंबर है, पर हमें ये देखना है कि एक्चुअल में नंबर यहाँ पर कैसे आएगा। एक्चुअल नंबर हमारे सामने सिर्फ यही दे रखा है, इससे ही हम निकालेंगे। तो अब देखो क्या ऐड करा गया है, ग्रीन ऐड करी गई है, क्या रेड ऐड करी गई है, तो नहीं ऐड करी। तो रेड तो हमारे पास एक्चुअल में 15 की 15 ही होना चाहिए, पर यहाँ तो हमारे पास क्या है 1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30। मतलब रेड गेन 15 की 15 हुई और ग्रीन गेन 26 से 30 हो गई। तो जुड़ी कितनी है 4 यूनिट में जुड़ी गई है, और जोड़ी कितनी गई है हमें 12 गेंदें जोड़ी गई है, 12 बॉल जोड़ी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं कि यहां से 3 यूनिट होता है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो ओरिजिनल मेरे पास गेंदें कितनी थी, उसने हमसे क्या पूछा है हाउ मेनी रेड बॉल। तो रेड बॉल हमारे पास कितनी थी शुरुआत में 15, 1 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर, तो 15 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 45। ये हमारे पास काई की है, ये रेड गेंद की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 45। आगे देखते हैं हम लोग द रेशियो ऑफ ए टू नंबर 5:6 व्हेन 6 इज एडेड द बोथ नंबर, जब दोनों में जोड़ते हैं तो 7:8 हो जाता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन, हमने देखा 5 से 6 हो रहा है, 7 से 8 हो रहा है, 5 से 6 7 2 जोड़ा, इधर 2 जोड़ा, तो 2 यूनिट दोनों जगह जुड़ी गई है। और नंबर में कितनी जुड़ी गई है 6, तो 1 यूनिट की बराबर 3। जब 1 यूनिट 3 के बराबर, तो नंबर क्या थे, तो हमारे नंबर ओरिजिनल नंबर यही थे, क्योंकि अब तो हमको मैनिपुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। तो 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 5 यूनिट 15 के बराबर, और 6 यूनिट 18 के बराबर। क्या ये कहानी समझ में आई सबको। मतलब 1 रुपए में 3 चॉकलेट, तो 5 चॉकलेट हमारी कितने में होगी, तो 5 चॉकलेट हमारी 15 के बराबर और 6 चॉकलेट हमारी 18 के बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल का मेरा सही उत्तर होगा सी वाला। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रखा है, इसके हम रेशियो से एज वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एजेस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रेशियो से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। 4 साल पहले विकास और राहुल की जो एज का रेशियो दे रखा है वो 3:5 दे रखा है, 3:5 दे रखा है। कब, आज से, ये आज की एज से कितना 4 साल पहले, माइनस की ओर ले देता हूं, 6 साल बाद, आज से 6 साल के बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है भैया। हमने ये भी देख लिया। अब हमें देखना ये है कि इनके क्या जो वो है डिफरेंस सेम हो रहे हैं। ये तो 3 से 5 हो रहा है हमारे सामने, क्या ये 5 से 5 हो रहा है, ये डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहला काम करना है इनके डिफरेंस को सेम बनाना। यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का। इस 1 का ऊपर की ओर मल्टीप्लाई दोनों में, इस 2 का नीचे की ओर मल्टीप्लाई। तो 1 का जब करेंगे तो 3 और 5 ही होगा, और इस 2 का करेंगे तो कितना होगा 8 और 10, ठीक है गुड। अब देखो, और ये हमारे पास जो चल रही है प्रेजेंट की एज का रेशियो चल रहा है। अब जो कि हमें पता नहीं है, पर हमें इनका डिफरेंस पता है कितना, इधर के पहले के 4 साल और इधर के 10 साल। और यहाँ यूनिट में देखो आप कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 5 यूनिट का इंक्रीमेंट, मतलब डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ईयर में देखने को डिफरेंस मिल रहा है आपको कितने का 10 सालों का, 10 साल। तो 5 यूनिट बराबर 10 साल, तो 1 यूनिट बराबर कितना 2 साल। 1 यूनिट बराबर 2 साल, तो 3 यूनिट बराबर कितना 6 साल।
तो 5 यूनिट बराबर कितना, 10 साल। अच्छा 4 साल के हमसे हमने क्या पूछा गया, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल कौन था हमारे पास, तो हमारे पास पहला वाला विकास था, दूसरा राहुल था। राहुल की एज कितनी है मेरे पास, 10 साल। कब, 4 साल पहले। तो अभी कितनी होगी, तो अभी इस 10 में 4 और जोड़ दो, तो 10 और 4 14। तो राहुल की आज की एज 14 है, विकास की 6 साल थी, उसमें 4 जोड़ देंगे तो 10 साल हो जाएगी। तो विकास की 10 साल हो जाएगी, राहुल की हमारी 14 हो जाएगी। पूछा हमसे राहुल की एज है, तो हमारी राहुल की एज कितनी हो गई, 14 साल। इस सवाल का सही उत्तर होगा। जिस तरीके से हमने देखा कि दोनों संख्याओं में हमेशा जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या घटाने से भी इसमें कुछ फर्क आएगा, तो हमने देखा कि हाँ घटाने से भी फर्क आएगा। पहले रेशियो मेरा 3:4 था, मैंने कुछ घटा दिया तो मेरा अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया। अच्छा यूनिट में कितना घटाया, 1 घटाया, 1 घटाया। यूनिट में 1 घटाया और नंबर में 3 घटाया, तो 1 यूनिट बराबर 3 के, ये यूनिट है और ये नंबर है। अच्छा 1 यूनिट 3 के बराबर, तो मुझे ये बताओ, तो उन्होंने क्या पूछा हमसे, योगफल क्या होगा, वो संख्याओं का सम क्या होगा। तो वो संख्याओं का सम क्या होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो संख्याओं का सम क्या होगा वो देखते हैं। तो हमें 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 3 यूनिट किसके बराबर, 9 के बराबर। और 4 यूनिट किसके बराबर, 12 के बराबर। और जब हम 12 और 9 को जोड़ेंगे इन दोनों का सम कितना होगा, 21 के बराबर। इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।